बाकी जो मेरा जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो उसको और अपनी बड़ी बेटी को ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी फील हो रहा है। मेरी बड़ी बेटी के उसमें नेचर में थोड़ी सी चिड़चिड़ापन और ये रहता था, अब मैं उसको देख रही हूँ काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बेटा भी जो है ना वो मतलब उसको फोकसिंग में इश्यूज थे, लर्निंग डिसेबिलिटी है ना थोड़ी, तो वो मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब काफ़ी फोकस्ड है। जो उसका चिड़चिड़ापन था और एकदम जज्बाती हो जाना, हाइपर हो जाना बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ठहराव आया, तबीयत में काफ़ी बेहतरी की तरफ है। और दूसरा ये कि इसका हाजमा मेरे बेटे का बहुत कमज़ोर था, बहुत जल्दी पेट डिस्टर्ब हो जाता था। अल्लाह के फजल से इस दवा के ज़रिए से बहुत बेहतर हुआ है। पहले तो आम के मौसम में आम नहीं सही से खा पाता था, ज़रा सा आम खाने से, थोड़ा सा शेक पीने से पेट डिस्टर्ब हो गया, मोशन शुरू हो गए, लेकिन बफ़ज़ल अल्लाह ताला ये बहुत बेहतर रहा इस महीने, इस गर्मियों में। दिमाग की क़ुव्वत में भी बेहतरी है कि फ़ोकस इसका बेहतर हुआ है, हाइपर एक्टिव होने में कमी आई है। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हमारा करिश्माती मुकव्वी दिमाग का फार्मूला ऑटिज़म का शिकार बच्चों के लिए भी बहुत मुअस्सिर साबित हुआ। उनको बहुत सपोर्ट मिली और उनके रवैये में मुस्बत बदलाव आया। आज की इस वीडियो में आपके सामने वो फ़ीडबैक भी मैं रखूँगा और ये भी वाज़ेह करता चला जाऊँ, बाज़ औक़ात कोई अपने केस के बारे में अपनी मालूमात मेरे सामने रखता है और साथ ही साथ इस परेशानी का इज़हार करते हैं कि साहब हमने देखा आपने फ़ला मौके पे किसी का वॉइस नोट चलाया था, तो मेरा वॉइस नोट तो नहीं कहीं चलाएंगे। पहली बात यह है कि मुश्किल तरीन केसेस में भी अल्हम्दुलिल्लाह जब कामयाबी हासिल हुई तो मैंने फिर भी ऐसे मामलात की वॉइस कभी भी नहीं चलाने की कोशिश की, बल्कि किसी से इजाज़त भी नहीं ली, जो बहुत ही प्राइवेट नौइयत के मामलात होते हैं। और जब कभी मैंने कोई वॉइस नोट किसी का प्ले किया है, चलाया है, पहले उससे मैं बाकायदा तौर पे इजाज़त लेता हूँ कि मैं फ़ीडबैक के सिलसिला में या किसी फ़लाँ ज़रूरत के पेश नज़र एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपका ये वॉइस नोट वहाँ पे चला सकता हूँ। अगर उन्हें किसी तरह का कोई एतराज़ ना हो, वो कहें कि हाँ बिल्कुल चला सकते हैं, तो फिर ही इस्तेमाल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से हर किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है और प्राइवेसी का ख्याल रख के मतलब मैं कोई एहसान नहीं करता, ये मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। ऐसे शोबे से वाबस्ता हूँ जहाँ राजदारी बहुत अहमियत रखती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने वो फ़ीडबैक भी रखूँगा। मुझे इतनी खुशी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, उसे लफ्ज़ों में मैं बयान कर ही नहीं सकता। बड़े ही गौर व खौस से, बहुत ही नपा तुला मुनासिब इस अंदाज से ये फार्मूला तरतीब दिया गया था कि हर किसी को मुवाफिक रहे, कोई सेहत से मुतल्लिक पेचीदगी ना बने और दिमागी सेहत को, आसाब के अफ़ाल को बेहतर बनाने में ये मुअस्सिर किरदार अदा करे, ज़हनी सलाहियतों में निखार लेके आए, सोचने समझने की सलाहियत बेहतर हो, याददाश्त बेहतर हो, नींद बेहतर हो, स्ट्रेस एंजाइटी के असरात दूर हों और किसी भी तरह की दिमागी सेहत से मुतल्लिक जो कोई परेशानी है उसमें ये मुआविन किरदार अदा करे। तो कुछ ऑटिस्टिक बच्चों को मैंने किसी दावा के साथ नहीं ये दवा दी कि आप बेहतर होंगे, बल्कि एक उम्मीद के साथ दी कि इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हमारा करिश्माती मुकव्वी दिमाग का फार्मूला सपोर्टिव किरदार अदा करेगा और बच्चों की कंसंट्रेशन बेहतर होगी, फोकस बेहतर होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दोबारा दवा का मुतालबा किया और बहुत ही हौसला अफजा फ़ीडबैक दी, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनवाऊँगा भी इंशाल्लाह। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं ऑटिज़म को। ऑटिज़म दरअसल ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD, ये एक दिमागी नशोनुमा की पेचीदा सूरत हाल है जिसमें दिमाग मालूमात को नॉर्मल अंदाज से प्रोसेस नहीं करता, मुख्तलिफ़ चीज़ों से मुख्तलिफ़ नताइज अखज़ करता है। यानी ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा हसास हो सकते हैं, रोशनी से, आवाज़ों से, जायकों से मुख्तलिफ़ तरह का उनका रिएक्शन हो सकता है, शदीद मुतासिर हो सकते हैं, या इसी तरह बोलचाल में दिक्कत आती है, गुफ्तगू करने में दिक्कत आती है, आई कॉन्टैक्ट में मसला होता है, या लोगों से ताल्लुकात रखने में परेशानी महसूस करते हैं, यानी जिन्हें हम थोड़े से भोले भल्ले से और बहुत ही शरीफ़ नफ्स से बच्चे समझते हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिव और चुस्त नहीं होते नॉर्मल है, लेकिन चूँकि दिमाग मालूमात को मुख्तलिफ़ अंदाज से प्रोसेस करता है और ये एक मुस्तकिल रहने वाली कैफियत है, यानी पूरी तरह से ट्रीटेबल नहीं है। इसमें सपोर्टिव चीज़ें होती हैं, जैसा कि स्पीच थेरेपी से बच्चों को बोलचाल में आसानी मिल जाती है, बिहेवियर थेरेपी उसमें की जाती है
उनकी हरकतों सकनात को बेहतर बनाने के लिए उन्हें बाकायदा तौर पे सिखाया जाता है, ट्रीट किया जाता है। इसी तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चों को सिखाया जाता है रोज़मर्रा के कामकाज, मतलब कपड़े पहनना, उतारना, खाना खाना, दूसरों से डीलिंग करना, ये सारी चीज़ें, मतलब बाकायदा तौर पे उन पर काफ़ी सारी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो ऐसे बच्चे जो ऑटिज़म का शिकार है, इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, मतलब जीनियाती अवामिल भी इसमें होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या वालिदैन की उम्र बहुत ज़्यादा हो उससे मसला हो सकता है, या दौरान हमल माँ बहुत ज़्यादा दवाएं अगर खाती रहे तो तरह तरह की, तो उससे भी बच्चों के अंदर इस तरह का मसला पैदा हो जाता है। इसे डायग्नोस करने के लिए कोई प्रॉपर टेस्ट वगैरह नहीं है, बल्कि बच्चे के रवैये से अंदाज़ा किया जाता है कि ये ऑटिज़म का शिकार है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा हसासियत, मालूमात को प्रोसेस करने में पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। मतलब वो बच्चे आम जो मुरवजा अंदाज़ है चीज़ों को लेने का, चीज़ों का तज्ज़िया करने का, एनालिसिस करने का, उनसे नतीजा अख़ज़ करने का, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं। बच्चे को आवाज़ दें तो वो जल्दी कान नहीं धरता, जल्दी जवाब नहीं देता, या कोई गैर तभी तौर पे गैर मामूली हरकतों सकनात करता रहता है, हाथों को बहुत ज़्यादा हिलाते रहना या गोल गोल घूमते रहना और फोकस ना कर पाना, तरह तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। खैर ये एक मुस्तकिल मौजू है, मैं इसको बाकायदा तौर पे मौजू नहीं बनाना चाह रहा। जो जानते हैं वो जानते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चों के किस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो खैर जब मैंने वो दवा इस्तेमाल करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी अच्छी और हौसला अफजा फ़ीडबैक मिली कि बच्चों का फोकस बेहतर हुआ, उनकी लगन बढ़ गई पढ़ाई के अंदर, और चीज़ों को बेहतर अंदाज में बच्चों ने समझना शुरू किया। ये आप ज़रा वॉइस नोट की सूरत में थोड़ी सी फ़ीडबैक सुन लें और फिर हम आगे कुछ बात करते हैं। अच्छा भाई, ये आपका जो ये वाली दवाई है ना, मुकव्वी दिमाग, ये बहुत माशाल्लाह अच्छी दवाई है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बच्चों को भी दे रही हूँ। दो छोटे तो नहीं लेते, उनको इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन बाकी जो मेरा जो ऑटिस्टिक बच्चा है वो, उसको और अपनी बड़ी बेटी को ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी फील हो रहा है। मेरी बड़ी बेटी के उसमें नेचर में थोड़ी सी चिड़चिड़ापन और ये रहता था, अब मैं उसको देख रही हूँ काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बेटा भी जो है ना, वो मतलब उसको फोकसिंग में इश्यूज थे, लर्निंग डिसेबिलिटी ना थोड़ी, तो वो मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब काफ़ी फोकस्ड है। तो इसको इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू ही रखूँगी। नेक्स्ट टाइम जब आपसे दवाइयाँ मंगवाऊँगी तो ये तो अब मेरी मस्ट हैव्स में हो गया ना इंशाल्लाह। अच्छा, प्रोग्रेस के हवाले से एक और बात बताऊँ, अब्दुल्ला जो है मेरा बेटा जो ऑटिस्टिक है, उसकी आज टीचर ने खुद ही, बल्कि मैंने उनसे पूछा भी नहीं था कि अब्दुल्ला की प्रोग्रेस कैसे चल रही है, तो वो असल में घर पे आती हैं ट्यूशन पढ़ाने अब्दुल्ला को। तो आज मुझे कहती हैं कि लगता है अब्दुल्ला ने ना मोबाइल देखना छोड़ दिया, इसकी माशाल्लाह फोकसिंग बड़ी अच्छी हुई है। मुझे हंसी आ गई। मैं अक्सर, वो मुझसे कंप्लेंट करती है कि अब्दुल्ला को मोबाइल ना दिया करें। जिस दिन ये ज़्यादा मोबाइल देखता है ना, तो मुझे समझ आ जाती है कि इसकी फोकसिंग में इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो मोबाइल तो ये इसी तरह देखता है, मतलब मेरा तो नहीं देखता, ऑब्वियसली अपने ग्रैंड पेरेंट्स का देख रहा होता है, ख़ास करके दादों का। तो वो तो कुछ उसमें तो कमी नहीं आई। उन्होंने जो बच्चे बात की ना, वो उन्होंने खुद की, मैंने पूछा भी नहीं था। कहती आजकल ये माशाल्लाह बहुत अच्छी फोकस दे रहा है, मतलब पढ़ाई में। तो मैंने कहा चलो मैं आपको ये बात भी बता दूं कि मुझे तो इससे काफ़ी फ़र्क आया, मुझे तो बहुत ये दवाई अच्छी लगी। शुरू में तो जो है ना, उसको दिन में एक ही दफ़ा उसकी माँ करा रही थी, तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं उसके मामले में। तो अब उसने, मैंने कहा है कि तुम 2 टाइम कराओ, तो 2 टाइम करा रहे हैं। अब तकरीबन 10-12 दिन से 2 टाइम कराना शुरू कर दिया है। उसकी तबीयत बेहतर है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो सफूफ है, ये मैं अपनी दूसरे घर के दूसरे अफराद के लिए भी चाह रहा हूँ। तो क्या जिसको ब्लड प्रेशर वगैरह रहता है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं तो मुझे 6 पैक चाहिए। इसी तरह जो बड़े अफराद हैं, तंदुरुस्त और तवाना हैं, उन्हें भी दिमागी सेहत से मुतल्लिक़ जो कुछ मसाइल आ रहे थे, ऐसे लोगों से भी मैंने फ़ीडबैक ली। बहुत ज़्यादा तो नहीं सुना सकता, ये एक ज़रा आप शख्स की फ़ीडबैक सुन लीजिए और फिर मैं कुछ बातें करके अपनी आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल मौजूद है और आपने पहले भी वो ख़रीदा है। कब?
ये मार्च 10 को आपको गया है आई थिंक। तो सुनाए कैसे उसके साथ रहे जरा अपनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माजरा सर जी, मैं ज़रा ऑफिस में बैठा हुआ था, जब फ्री हुआ तो आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। उस टाइम मुझे रिप्लाई करना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। मुझे ये नहीं पता था कि आपके लिए मैसेज आया हुआ है। अच्छा, मैंने माशाल्लाह यूज़ किया है ना, उसका रिजल्ट आंखों के लिए और दिमाग के लिए तो बड़ा माशाल्लाह अच्छा है। जैसे हम कंप्यूटर में सारा दिन काम करते हैं ना, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और पढ़ने में भी माशाल्लाह कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, पढ़ने का भी दिल करता है, जैसे स्टडी वगैरह करनी होती है बहुत दफ़ा, उसके लिए भी माशाल्लाह ये मुझे अच्छा लगता है। जब तो ये क्रिश्माती मुकव्वी दिमाग का मुकम्मल फार्मूला आपके सामने पड़ा हुआ है। अभी चीज़ों को ग्राइंड करके पीस के पाउडर बनाएंगे। पहले खैर पूरी तैयारी भी मैं आपको दिखा चुका हूँ एक वीडियो में। इनके औज़ान आपको स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ। दरअसल इसमें जो चारों मगज़ हैं उन्हें धो के साफ़ शफाफ करके खुश्क करके शामिल करना है, और बादाम की गिरियाँ ख़ुद आपने तोड़ कर निकालनी है। सौंफ को कूट के छान के इसके छिलकों को अलग कर लेना और इस तरह से चावल निकाल लेने हैं। सारी जड़ी बूटियाँ आपके पास साफ़ सुथरी उम्दा हालत की होनी चाहिए। स्क्रीन पे सारे नाम लिखे हुए हैं। और शंख पुष्पी खैर आपको पंसार स्टोर से नहीं मिलेगी, हमसे भी नहीं मिलेगी। जाहिर है कि हम जितनी कलेक्ट कर पाते हैं वो अपने मुकव्वी दिमाग के लिए भी पूरी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये बनता ही रहता है। तो ये आपको पंसार स्टोर से नहीं मिलेगी। इसके बगैर बाकी की अशिया का भी आप मुकव्वी दिमाग नुस्खा बना सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ ये पंसार से नहीं मिलेगी तो वाकई नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं कह रहा कि मुझसे ख़रीदें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना बनाता हूँ वो फ़ौरन से ही बिक जाता है और मुझे फिर से बनाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखा है। अगर आप शंख पुष्पी नहीं भी शामिल करेंगे, बाकी चीज़ों को ही इस्तेमाल में ले आएंगे, तो इससे भी इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा पहुँचेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें ग्राइंड करके बेहतरीन तरीके से पाउडर बना के आपको छान कर महफूज कर लेना है। नींद ठीक नहीं आती, याददाश्त मुतासर रहती है, स्ट्रेस एंजाइटी के असरात हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, फोकस नहीं कर पाते, बेनाई कमज़ोर है, दिमागी थकन का शिकार रहते हैं, मनफी ख्यालात वसवास रहते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा दिमागी मेहनत मुशक्क़त है, इस तरह का कोई काम है, कंप्यूटर के साथ मसरूफ़ रहते हैं, तो इन तमाम तर अवारसात में ये एक बेहतरीन सपोर्टिव सप्लीमेंट का किरदार अदा करेगा, जो दिमाग व आसाब की तवानाई को बेहतर बनाएगा, दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा। इस पर तफसीली वीडियोस में मैं काफ़ी सारी चूँकि बात कर चुका हूँ, तो आज बस मैं अपनी एक खुशी का इजहार करना चाहता था कि अल्हम्दुलिल्लाह तवक्को से बहुत बढ़कर इसके नताइज मौसूल हुए, और ये मेरे लिए बहुत हौसला अफजा है। जो भी चाहे वो आसानी से इसे घर में बना सकता है। इसका पूरा प्रोसीजर भी मैंने उस साहब का एक वीडियो में दिखाया हुआ है। साहब का वीडियोस के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसका एक चाय का चम्मच दिन में किसी भी टाइम 1 कप दूध के साथ आप खा लें, या 2 टाइम ½ टीस्पून इसका खाया जा सकता है। और 3, 4, 5 साल के बच्चों को बिल्कुल मामूली मिकदार में दे दें। जो 7-8 साल का बच्चा या इससे ज़ायद उम्र के बच्चे हैं उन्हें ½ टीस्पून या इससे थोड़ा सा ज़्यादा दिया जा सकता है। मतलब बहुत छोटे बच्चे को सिर्फ मामूली मिकदार में देना और बाकी आप मुनासिब मिकदार में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ता हो इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर शुगर का प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है कूज़ा मिस्री फिर नहीं डालेंगे, और कूज़ा मिस्री अगर ना डालें, मैंने शुगर फ्री भी बना के दिया और अब भी दे देता हूँ, लेकिन फिर वो खाना काफ़ी खैर दुश्वार होता है, निगला नहीं जाता, दूध में हल करके लिया जा सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों अब आपके साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।